नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम। ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से लेकर वादियों, मैदानों और खेत खलियानों तक में फहराया गया तिरंगा। कर्तव्य पथ पर नजर आई भारत की शक्ति और संस्कृति की अद्वितीय झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में किया 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास। डबल इंजन की सरकार को बताया किसान हितैषी। कहा कि किसानों के बैंक खातों में डाले 2.25 लाख करोड़ रुपए। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए देश भर से आए 1500 किसान। गुरुवार को केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने की आमंत्रित किसानों से मुलाकात। अमृतकाल में नए भारत के निर्माण में किसानों की भूमिका को बताया अहम। गुजरात के कच्छ में शनिवार को आयोजित होगा समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। चिन्हित लाभार्थियों को परिसंपत्तियां करेंगे वितरित। और अब समाचार विस्तार से। 75वें गणतंत्र दिवस पर पूरा देश जश्न में डूबा नजर आया। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार मेमोरियल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों बग्गी में कर्तव्य पथ पहुंचे। 1984 के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए बग्गी से पहुंचा। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरी बार राजपथ पर तिरंगा फहराया। 13,000 स्पेशल गेस्ट भी वहां पहुंचे और इस बार गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है। परेड का आगाज 100 महिला म्यूजिशियंस ने शंख, नगाड़े और दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ किया। 100 महिलाओं ने अपने पारंपरिक पहनावे में लोक नृत्य किया। फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया और इनमें 29 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट हैं। फ्लाई पास्ट में पहली बार फ्रांसीसी सेना के राफेल भी शामिल हुए। वहीं नई दिल्ली में सीपीसी में स्थित दूरदर्शन किसान में भी गणतंत्र दिवस का उत्साह देखा गया। Group Captain Anand Kumar Yadav as Wing Commander. हम लोग आज देश का 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर मैं सीपीसी के सभी कर्मचारियों, सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में किसान चैनल और उर्दू चैनल की तरफ से सहयोगी कर्मचारियों के साथ और इन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पहले के समय में कनेक्टिविटी की कमी के कारण कृषि पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका समाधान नए हवाई अड्डे और नए समर्पित माल गलियारे में देखा जा सकता है। पहले खराब कनेक्टिविटी की वजह से किसान की पैदावार
समय पर बाजार नहीं पहुंच पाती थी, किसानों को अधिक भाड़ा भी देना पड़ता था। गन्ना किसानों को कितनी परेशानी होती थी, ये आपसे बेहतर और कौन जानता है। किसानों की उपज को अगर विदेश एक्सपोर्ट करना होता था तो वो भी मुश्किल था। यूपी समंदर से बहुत दूर है, इसलिए उद्योगों के लिए जो गैस और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट चाहिए उन्हें भी ट्रकों में लाना पड़ता था। इन सारी चुनौतियों का हल नए एयरपोर्ट और नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में है। अब यूपी में बना सामान यूपी के किसानों के फल सब्जी और ज्यादा आसानी से विदेशी बाजार तक पहुंच पाएंगे। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से करीब 1500 किसानों व उनके जीवन साथियों ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड समारोह में अतिथि के रूप में भाग लिया। और इससे पहले गुरुवार को नई दिल्ली स्थित ICAR के सुब्रमण्यम सभागार में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने इन किसानों से मुलाकात की। देखते हैं OP यादव की ये खास रिपोर्ट। देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये गणतंत्र दिवस देश के किसानों के लिए सबसे खास है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों से करीब 1500 किसानों को परेड समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। नई दिल्ली स्थित ICAR के सुब्रमण्यम सभागार में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने इन किसानों को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अमृत काल में नए भारत के निर्माण में अन्नदाताओं की भूमिका सबसे अहम होगी। यह गणतंत्र दिवस का आयोजन मात्र नहीं, ये गणतंत्र दिवस वो अमृत महोत्सव से अमृत काल में प्रवेश करने का द्वार खोलने वाला है। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार किसानों के कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण पर जोर दे रही है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ज्यादा मदद दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। आने वाले दिन में हम क्या उगाते हैं उसको वेस्ट नहीं करना, उसको कौन खाने वाले का आज तक का हमें पहुंचाने का काम करना। गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि बने किसानों में अनेक किसान ऐसे हैं जो पहली बार दिल्ली आए हैं। उन्होंने कहा कि ये विशेष अवसर उन्हें जीवन पर्यंत याद रहेगा। देश के कोने कोने से किसान भाई आए हैं और खासतौर से वो किसान भाई विशेष रूप से स्पेशल गेस्ट बन के आए हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन किए हैं और किसानों की आय दोगुनी करने का विशेष काम किया है। गणतंत्र दिन के अवसर पर उपस्थित रहने का विशेष अतिथि करके हमको यहाँ पे अवसर मिला। पहली बार आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के योजना के तहत देश भर के किसानों को बुलाया गया है। फर्स्ट टाइम हमें फार्मर्स के लिस्ट में हमें बुलाया, बहुत ही खुशी हो रहा है। ये नीतियों का और अच्छी जो पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने, उसका ये लाभ मिल रहा है। सब महिलाओं के माध्यम से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। मोदी जी किसानों के पीछे बहुत अच्छे तरह से खड़े हुए हैं। हमें लग रहा है प्रधानमंत्री जी की सोच है वो सही है। केंद्र सरकार के आतिथ्य से उत्साहित किसानों ने कहा, गणतंत्र दिवस के मौके पर हमें कर्तव्य पथ पर आने का अवसर मिला है। ये हमारे लिए अविस्मरणीय है। प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद जो हम किसानों को यहाँ पर गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए साथ में बुलाया और दिल्ली देखने का मौका हमें दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका हम लोग लाभ ले रहे हैं। इन्वाइटिंग फार्मर्स टू द रिपब्लिक डे परेड, दिस इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ द फार्मर। प्रधानमंत्री जी को हम किसान लोग धन्यवाद करता है। देखने को बहुत अच्छा है और इससे काफ़ी मार्गदर्शन मिलेगा हम सभी किसानों को। प्रधानमंत्री जी ने जो बुलाया है गणतंत्र दिवस के लिए फार्मर्स के लिए इतना सोचा बहुत अच्छा लगा मुझे। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री ने यहाँ भेजा, भारी भारी धन्यवाद देता हूँ। हम लोग सिक्किम का संपूर्ण कृषि वर्ग से प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का, जो उन्होंने हमें ऐसे अवसर पे यहाँ पे बुलाया है। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का 100% फायदा उन्हें मिल रहा है, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार की पहली बार पर ड्रॉप मोर क्रॉप से जुड़े हुए किसानों को आमंत्रित किया गया है। साक्षी बनेंगे 75वें गणतंत्र दिवस में। जो सरकार की योजनाएं हैं उन सबका हम फायदा उठा रहे हैं, जैसे कि फार्म पॉन्ड बनाकर हमने पानी इकट्ठा किया है, उसका सिंचाई करके हम अपनी पैदावार बढ़ा रहे हैं। उसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तो बहुत कुछ देखा, जैसे ये KCC किसान कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, ये हमने नहीं देखा था, बस आज ये भी देखा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने इसका मेरे को बहुत लाभ मिला। लगभग 4-5 लाख रुपए मैंने प्रीमियम के दिए और बदले में मेरे को लगभग 20 लाख रुपए क्लेम के मिल गए। हमारा ड्रिप का, पोलियो का, जो हमें पहले 50% था, अभी 95% सब्सिडी कर दिया। खेत में ड्रिप लगाई हुई है, उनसे बहुत मतलब फ़ायदा मिलता है। मोदी गवर्नमेंट का जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो स्कीम है वो बहुत ही जोरदार है। तो मोदी जी की मन की बात जो आती है वो बहुत अच्छा काम पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए हो रहा है और सबसे अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है। ड्रिप में काम करता हूँ, सीजनेबल सब्जियाँ करता हूँ और मैंने 2010 में बेस्ट किसान का अवार्ड लिया हुआ मेरा। सरकार का बहुत अच्छा योगदान है किसानों के लिए। हम लोग इसमें देसी पारंपरिक धान के बीज का कंजर्वेशन बचा रहे हैं। केंद्र में बहुत अच्छी योजनाएं हैं। केंद्रीय योजनाओं का तुषार सिंचन और ठिबक सिंचन पे अपनी सब्सिडी मिल रही है। हम सेब पे वहाँ पे बागवानी कर रहे हैं और काफ़ी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की काफ़ी हमें सहयोग मिल रहा है। गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित महिला किसानों में भी भारी उत्साह देखने को मिला। गणतंत्र दिवस पे एक महिलाओं को आना, छोटे गांव गरज की किसान महिला का, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और आभार करती हूँ। बहुत बहुत आभार मोदी जी को, हमको यहाँ दिल्ली बुलाया, हमको अच्छा लगा। मैं तो यही कहूँगी कि उन्होंने लेडीजों को भी बुलाया जेंट्सों के साथ में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बार गणतंत्र दिवस देखने आए हैं दिल्ली में। मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र से बहुत सहायता दी है। पहली बार आए हैं दिल्ली में, इंश्योरेंस वगैरह वो सारा फायदा हो रहा है। हम परेड में जा रहे हैं और लग रहा है कि मोदी जी हम नारी शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री धन्यवाद। नारी शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए मोदी जी को धन्यवाद। से पहली बार हुआ है कि नारी शक्ति को यहाँ पे बुलाया है, इससे नारी शक्ति को बहुत बढ़ावा मिलेगी। गणतंत्र दिवस प्रायण बीमा योजना जो 10 साल से पूरा लाभ मिल रहा है हमारे। गौरतलब है कि 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए ये अतिथि किसान उत्पादक समूहों के अलावा केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी भी हैं, जिनमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PM किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से गणतंत्र दिवस पर देश भर के प्रगतिशील किसानों को बतौर अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों से एक और जहां देश की विविधता में एकता के दर्शन हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों द्वारा कृषि संस्थान पूसा में कृषि से जुड़े नवाचार और तकनीक को अपनाने से किसानों की आर्थिक तरक्की के विकल्प भी बढ़ रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोटी कुमार के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन इस बार 28 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित होगा। मेले में तकरीबन 1 लाख से अधिक किसानों के भाग लेने की संभावना है। कृषि उद्यमिता से समृद्ध किसान थीम पर आधारित इस बार के मेले में क्या कुछ खास होगा, इस विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह से। भारत सरकार देश के किसानों की आर्थिक तरक्की और खुशहाली के लिए लगातार काम कर रही है और इसी क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा हर साल पूसा कृषि मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार ये मेला कब आयोजित होगा, मेले में क्या खास थीम होगी और कितने किसानों के भाग लेने की संभावना है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह। सर, हर साल पूसा कृषि मेला आयोजित किया जाता है, हर बार नई नई थीम होती है। इस बार मेले की क्या थीम है, क्या मुख्य आकर्षण होगा और कितने किसान भाग लेने की संभावना है? सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को और सभी दर्शकों को सादर नमस्कार करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि इस बार का पूसा कृषि विज्ञान मेला कृषि उद्यमिता से समृद्ध किसान इस विषय पर लगाया जा रहा है। मेले की तारीख है फरवरी 28, 29 और 1 मार्च। मेले का उद्घाटन माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी 28 फरवरी को करीब 11 बजे करेंगे
और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार मेले में 1 लाख से ज़्यादा संख्या में किसान भाग लेंगे। मेले के दौरान मुख्य आकर्षण जो होगा उसमें हमारा जीवंत फसल प्रदर्शन होता है, जिसमें रबी मौसम की जितनी फसलें हैं उसमें खासकर गेहूं है, मसूर है, चना है, सरसों है, सब्जी की तमाम फसलें और फलदार वृक्षों की जो प्रजातियां हैं इनका जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ जो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग मेले का होता है, जैसा कि आप जानते हैं, किसान वैज्ञानिक परिचर्चा का होता है, जिसमें कि अलग अलग तकनीकी सत्र समायोजित किए जाएंगे। इस बार आपने उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए खास फोकस किया है। उद्यमता से जुड़ी क्या क्या चीज़ें यहाँ किसानों को देखने को मिल सकती है? अब इसमें ऐसा है कि 2 महत्वपूर्ण अंग हैं इसके। एक तो जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 का लक्ष्य रखा था एफपीओज बनाने का, और इस दिशा में कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो एफपीओज पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छा कार्य किए हैं उन एफपीओ को हम विशेष रूप से इसमें आमंत्रित करेंगे। कृषि के क्षेत्र में जो स्टार्टअप हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे हम अगर ड्रोन की बात करें तो ड्रोन का कृषि के क्षेत्र में प्रयोग आगे आने वाले दिनों में निरंतर बढ़ेगा। इसी तरह से डिजिटल और स्मार्ट कृषि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावे जो हमारा कार्बन फार्मिंग या कार्बन क्रेडिट की हम बात करते हैं, तो ये तमाम विधाएं हैं जिनके द्वारा हम वातावरण को संरक्षित रखते हुए खेती की आमदनी बढ़ा सकते हैं। पूसा कृषि मेले में बड़ी बड़ी कंपनियां भी आती है, प्रगतिशील किसानों के भी स्टॉल लगते हैं, तो कितनी कंपनियों के भाग लेने की संभावना है और कितने किसानों के स्टॉल्स लगेंगे? तकरीबन हमने अभी तक जो प्लानिंग की है उसमें 400 से लेकर 500 स्टॉल हम लगाएंगे, और इसमें हर तरह से, चाहे कृषि विश्वविद्यालय हों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दूसरे संस्थान हों या फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनीज हों, जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, और बड़ी कंपनीज हैं जिसमें खासकर जो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज हैं, ट्रैक्टर बनाने वाली हैं और कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली हैं, वो लोग अपना ले आकर के सारी चीज़ें प्रदर्शन के लिए किसानों को रखेंगे। पूसा मेले में बीजों को लेकर क्या खास आकर्षण होगा? हम लोगों ने 3 बासमती की नई प्रजातियां पिछली बार लॉन्च की थी, जिसमें पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886 शामिल थीं। और इन किस्मों को बनाया गया था क्रमशः पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1401 का सुधार करके। पिछली बार बहुत मांग थी बीज की, हमारे पास बीज उतनी मात्रा में नहीं था। इस बार इन सारी किस्मों का और इसके अलावा जो दूसरी हमारी बासमती की प्रजातियां हैं, जैसे पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1401, इन सारी किस्मों का बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा। एक और नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस बार की 26 तारीख से ही हम ऑनलाइन सीड बुकिंग का कार्यक्रम भी इस बार शुरू कर रहे हैं। उसके लिए हमने व्यवस्था कर ली है। तो किसान भाई IRI की वेबसाइट पर जा कर के, जिसका जो पता है www.iari.res.in, यहाँ पर जा कर के आप अपने सीड की बुकिंग पहले से ही कर सकते हैं। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह, जिनका मानना है कि इस बार का भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित पूसा मेला कई मायनों में खास रहेगा और इस मेले में न केवल कृषि से जुड़ी नवीन तकनीक का जीवंत प्रसारण होगा, बल्कि किसान और वैज्ञानिकों का सीधा संवाद होने के साथ साथ उद्यमिता के जरिए किसान किस तरह प्रगतिशील बने, इस पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोंटी कुमार के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला शनिवार को गुजरात के कच्छ में समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे और चिन्हित लाभार्थियों को परिसंपत्तियां वितरित करेंगे। समुद्री शैवाल क्षेत्र को मजबूत और विकसित करने के उद्देश्य से मत्स्य पालन विभाग इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, केंद्रीय और राज्य मत्स्य पालन अधिकारियों, शोधकर्ताओं, समुद्री शैवाल किसानों, स्थानीय ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों, मत्स्य किसान
उत्पादक संगठनों आदि सहित लगभग 300 प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है। सम्मेलन से समुद्री शैवाल की खेती में सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानने, समुद्री शैवाल और उद्योग विशेषज्ञों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने और कोरी क्रीक में समुद्री शैवाल की खेती का ऑन फील्ड प्रदर्शन प्रदान करने के लिए सभी हितधारकों, विशेष रूप से छोटे उद्यमियों और किसानों को एक मंच पर लाए जाने का एक बार फिर से अवसर मिलने की संभावना है और इसका उद्देश्य उद्यमियों को नेटवर्किंग का अवसर प्रदान करना भी है। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं का कारोबार घटत बढ़त के साथ हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 24 जनवरी को गेहूं का भाव था 2,760 रुपए। 25 जनवरी को 255 रुपए गिरकर भाव 2,505 रुपए रह गया। राजस्थान की जयपुर में भी गेहूं के सौदों में सुस्ती देखने को मिली। यहां 24 जनवरी को गेहूं का भाव था 2,644 रुपए। 25 जनवरी को इसमें 54 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,590 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि राज्य की लाल सोट मंडी में इस दौरान तेजी देखने को मिली। यहां 24 जनवरी को गेहूं का भाव था 2,344 रुपए, जो 25 जनवरी को 106 रुपए चढ़कर 2,450 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में 24 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 2,550 रुपए, जो 25 जनवरी को 20 रुपए बढ़कर 2,570 रुपए हो गया। इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में 1,127.43 लाख टन गेहूं की पैदावार हो सकती है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1,077.42 लाख टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को चने में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में तेजी रही। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की जयपुर मंडी में चने के सौदे अच्छी खासी सुस्ती के साथ हुए। यहाँ 24 जनवरी को चने का भाव था 5,291 रुपए, जो कि 25 जनवरी को 891 रुपए गिरकर 4,400 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में भी चने के सौदों में नरमी देखने को मिली। यहाँ 24 जनवरी को चने का भाव रहा 6,515 रुपए। 25 जनवरी को इसमें 5 रुपए की कमजोरी आई और भाव 6,510 रुपए क्विंटल रह गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। 24 जनवरी को चने का भाव रहा 5,400 रुपए, जो कि 25 जनवरी को 25 रुपए गिरकर 5,375 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि गुजरात की ही दाहोद मंडी की बात करें तो यहाँ चने का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहाँ 24 जनवरी को चने का भाव 5,425 रुपए था। 25 जनवरी को इसमें 50 रुपए की बढ़त हुई और भाव 5,475 रुपए हो गया। वही बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 135,44,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन थी। तो किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।
बदलते भारत की शान।